अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सूबाई और वफाकी हुकूमतें हल्फ उठा रही हैं और पीएम और वज़ीर आला की में अपना हल्फ उठा रहे हैं लोग। मगर इस मौके पे अपोजिशन अपना मुस्बत किरदार अदा करने के बजाय अपना वो किरदार जो मुल्क की मुखालफत में चल रहा है, इस वक्त जमहूरी अदारों को मजबूत करने का इस वक्त सोचना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त नागुफ्ताब हालत से गुजर रहा है, गैर मुस्तहकम माशी सूरताल है। इससे निकालने के लिए तमाम जमातों को यकजा होना चाहिए और एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकते तो कम से कम जमहूरियत के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करें और जमहूरियत की बका के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तमाम जो हारी हुई जमातें हैं, जो हरवाया गया, जिसको जो ये कहती हैं कि हमको हरवा दिया गया, और जो हारने वाले लीडर होते हैं जिनका जीत उनके मुकद्दर में कमी होती थी मगर वो जीत जाते थे, तो इस मरतबा वो हार गए हैं तो वो भी उसी कानवाई में शामिल हो गए हैं। ये नहीं कि मेरा इशारा है पीटीआई की तरफ कि पीटीआई ने को जहाँ जहाँ हराया गया, अगर पीटीआई धांधली के लिए शोर मचा रही है तो वो लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं जिनको अपनी सीट बड़ी मुश्किल से मिलती थी और वो जोड़ तोड़ करके सीट अपनी लेते थे। मगर इस वक्त वो भी इस कारवां में शामिल हो रहे हैं जो मुल्क में धांधली धांधली का शोर अलाप रहा है, और उसमें वो शामिल होकर अपने कद बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं सियासतदान, जिनमें ऐसे नाम हैं जिनकी तमाम ज़िंदगी में जितने भी उन्होंने इलेक्शन लड़े अपने अलावा एक या दो सीटें वो लोग लेते हैं, उसके बावजूद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इलाके में नाकाम करते हैं। बस वो कहीं गद्दी की सीट है और कहीं उनकी कोई जद्दी पुश्ती सीट है वो ले लेते हैं। मगर इस मरतबा उन्होंने अपना शिकस्त जो उनको हुई तो उस पे वो तहरीक इंसाफ जो है उसके प्लेटफार्म को यूज़ कर रहे हैं और उस पे वो बैठ गए जाके कि जनाब हम भी वही हालत में हैं जो आप जिस हालत में हैं, जो आपको भी हरवाया गया मुल्क में। जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक वाज़ेह और शफाफ इलेक्शन हुआ, इसमें माजी में भी कोई इलेक्शन को शफाफ करार नहीं दिया जाता, धांधली धांधली का शोर मचाया जाता है। मुझे याद है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इलेक्शन कराया था, उसके बाद वो धांधली का शोर मचा कि उनको वो इलेक्शन कलअदम करार देना पड़ा। और ये कौमी इत्तेहाद की जमातें मिल बन गई थी सारी, और वो एक तहरीक चलाती थी पूरे पाकिस्तान में, जिसमें ये पीर पगाड़ा जो सबकतुल्लाह शाह राजन के वालिद जो पीर पगाड़ा थे, जिनकी जद्दोजहद थी सारी, वो उसमें भी जलसे करते थे इंटीरियर सिंध में बड़े बड़े। तो वो पीर पगाड़ा जो ये जेडीए के हैं, ये सबकतुल्लाह शाह, इनको वही मंजर आंखों में इनकी आ रहा है तो ये चाह रहे हैं कि मैं उसी तरीके का लीडर बन जाऊँ। वो उनकी एक कदावर शख्सियत थी और नफ़तुले अंदाज में बात करते थे और पाकिस्तान की सालमियत को अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान की फ़ौज का बांगे दल नाम लेते थे कि हम जीएचक्यू के आदमी हैं। इस वक्त आप दर पर्दा जीएचक्यू पे ही तनकीद कर रहे हैं और वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो इमरान खान की इस वक्त जीएचक्यू के हवाले से या आर्मी के हवाले से। खैर, उनकी आपस में जो तसादुम चल रहा है, जो इलेक्शन हुआ, अब उसके बाद इमरान खान को भी ये चाहिए कि केपीके में उनकी हुकूमत बनेगी, क्योंकि वहाँ उनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो चुकी है। और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हुकूमत बन रही है तो उसको हुकूमत के लिए यानी कि कायम रखने के लिए अपने कोशिश करें, और वो ऐसे कोई हरबे जो धांधली के हवाले जो मुजाहरे हो रहे हैं तमाम इस तरह मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की किसी कोशिश में अगर वो मुल्की सोच अपनाते हैं तो हिस्सा ना लें। मगर ऐसी सोच अपनाई नहीं जा रही और ये जमात इस्लामी और ये तमाम पार्टियां पाकिस्तान में कहीं धरने दे रही हैं, कहीं रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में एक मुल्की सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। और वो लीडरान जो हार गए हैं उनमें ऐसे लीडर भी हैं जो पाकिस्तान को
यानी कि गाली गलौज करते थे पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ। आज ही मैं ये देख रहा था जैसे महमूद खान अचकज़ई हैं, उनको पाकिस्तान के बारे में ढकी छुपी उनकी बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है, मगर आज इमरान खान ने उनसे भी रब्ता किया। इमरान खान का एक आला सतही वफ्द उनसे मिला है बैरिस्टर सैफ की क़यादत में। तो इस तरीके से यानी कि उन लीडरों को जो पाकिस्तान के या कोई आर्मी के मुखालिफ हैं, उनको इमरान खान अपने प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे लीडर जो धांधली की वजह से अब कल तक जो हिमायत करते थे आज मुखालिफ हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो उनको भी प्लेटफार्म पर लाने की ये एक यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं? दोबारा तो मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल ऐसी है, कभी दोबारा इलेक्शन, बार बार कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा। तो इस तरीके से उज़रदारियाँ दाखिल कराएं, ट्रिब्यूनल मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, तमाम कानूनी रास्ते खुले हैं इनके लिए। वो जो जीत जाता है वो हल्फ उठा ले असम्बली के अंदर जाके, और जो हार गया तो उसको अपनी शिकस्त बड़े खुले दिल के साथ कबूल करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चंद ऐसे वाक़यात भी आए सामने के TLP वाले ने एक जगह अक्सर उसको उसने कहा मैं उनको कबूल करता हूँ अपनी शिकस्त को, और दूसरे पे तो इस तरह के भी लीडरान सामने आते हैं बाद जगह पे। मगर जिसको जो सीट मिल गई है, कहने का मकसद ये कि वो अपना इक़्तिदार संभालें, ऐवान में अपोजिशन में बैठें या हस्ब इक़्तिदार में बैठें, मगर जमहूरियत की पटरी को डिरेल ना करें। जमहूरियत को मतलब चलने दें, और जमहूरियत जो अमल शुरू हुआ है इंतखाबात की सूरत में उसको मुस्तहकम करें, यानी कि उसको कमज़ोर ना करें, वरना इससे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो किसी के भी काबू में नहीं रहेगी। अब इस वक्त आप अपनी वो सियासत तर्क कर दें। इमरान खान को भी मुकदमात का सामना है, और बाकायदा अपने मुकदमात में वो अपना अदालिया में जो है मुकाबला करें उसका और तरीके के साथ, और पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। अदरवाइज ये महमूद खान अचकज़ई और इस तरह के GSN के जितने यूनाइटेड वाले हैं, जो GSN के वो लोग हैं जो बात तो ऐसे हैं जो कुछ उनकी आटे में नमक के बराबर है, मगर वो भी अपने पाकिस्तान की मुखालफत में बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो उनको अपने प्लेटफार्म पे किसी कौमी जमात को लाने की जो कोशिश कर रही है कौमी जमात, तो मैं समझता हूँ कि ये कौमी जमात का शेवा नहीं है, ये कौमी सोच भी नहीं है इनकी। ये एक मनफी सोच है और एक मनफी प्रोग्राम है जिस पे ये लोग चल रहे हैं। और ये इसमें लाजमी जो पाकिस्तान के मुखालफिन, इस तरह के मुखालफिन जो जब ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को, जब उनको इक़्तिदार नहीं मिला या वो नहीं जीते तो पाकिस्तान को गाली देंगे, और जब जीत जाएंगे तो उसी पाकिस्तान के आइन के तहत हल्फ उठाएंगे। ये इस तरह के जो लोग हैं, इनको इस प्लेटफार्म में कोई कौमी जमात जमा करे तो ये कोई खुश आइन बात नहीं है। तो इसमें यानी कि जो कोई कौमी जमात होती है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का इख्तिलाफ था, उन लोगों ने वहाँ इक़्तिदार बनाने जमहूरियत की बका के लिए एक प्लेटफार्म पर बैठे। आपको भी ये चाहिए कि मैं ये समझता हूँ इनको ऑफ़र देनी चाहिए नून लीग वालों को कि जनाब हम आपके साथ जमहूरी अमल में ताउन करते हैं, और एक पूरी जितनी पाकिस्तान के जो अदारे हैं और ये सब एक मिसाक जमहूरियत पे अब दस्तखत कर दें। अब इलेक्शन भी हो गया है, अदलिया भी आ गई है मैदान में, और इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी साइड में हो गई है, सब अपने काम से काम शुरू कर बैठे हैं। तो क्यों नहीं एक मुस्तहकम करने की कोई कोशिश की जाए और मुकदमात का सामना करें, और उसमें कोई बरी हो जाता है तो उसको छोड़ दें, जो नहीं बरी होता जैसा भी कानून चल रहा है उसके मुताबिक चले। ये नहीं कि फाइज ईसा को कहीं बदनाम करने की साजिश हो रही है, कहीं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, तो कहीं आर्मी के खिलाफ, कहीं चीफ सफ़े सालार के खिलाफ बातें की जा रही है। ये कोई पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं है, ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। तो इससे इज्तनाब किया जाए और वही पॉलिसी अपनाई जाए जो कौमी सोच की हामिल हो, और कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, और कौम में को ऐसा पैगाम दिया जाए पाकिस्तान के अवाम को, सुकून और अमन हस्ती का पैगाम दिया, अफरा तफरी का पैगाम ना दिया जाए कि अवाम फिर परेशान रहें। अवाम अब उमंगे रखते हैं, उम्मीद रखते हैं जो लोग जीत के आए हैं उनसे अपने हकूक़ के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।